क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं श्रीराम ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को मृत्यु दंड सुनाया था? फ्लश्ड। और फिर वही श्रीराम अपने ही अस्त्रों के सामने असहाय क्यों हो गए? आनंद रामायण में वर्णित ये दिव्य प्रसंग बताता है कि भगवान से भी अधिक शक्तिशाली यदि कुछ है तो वह है उनका पवित्र नाम। जब श्रीराम ने हनुमान को मृत्यु दंड सुनाया और राम नाम के आगे स्वयं ब्रह्मास्त्र भी झुक गया। सनातन धर्म में भक्ति के असंख्य प्रसंग मिलते हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जो केवल हृदय को नहीं, आत्मा को भी झकझोर देती हैं। ये प्रसंग उन्हीं में से एक है। कल्पना कीजिए, जिस हनुमान के जीवन का प्रत्येक श्वास श्री राम के नाम से चलता था, जिसकी प्रत्येक धड़कन में केवल राम बसते थे, जिसने अपना संपूर्ण अस्तित्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था, उसी हनुमान को एक दिन स्वयं भगवान श्रीराम ने मृत्यु दंड सुना दिया। पहली बार सुनने पर यह घटना असंभव लगती है। मन पूछता है, क्या प्रभु अपने सबसे प्रिय भक्त को दंड दे सकते हैं? किंतु यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम का धर्म संकट। अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर धर्म, न्याय और सत्य की सुगंध फैली हुई थी। राजा और प्रजा दोनों ही मर्यादा का पालन करते थे। श्रीराम की राजसभा प्रतिदिन ऋषियों, मुनियों, विद्वानों और भक्तों से सुशोभित रहती थी। वहीं धर्म और लोक कल्याण के निर्णय लिए जाते थे। एक दिन सभा में ब्रह्मतेज से प्रकाशित महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनके प्रवेश करते ही पूरी सभा सम्मान में खड़ी हो गई। श्रीराम स्वयं आगे बढ़े। लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श किए। भरत और शत्रुघ्न ने श्रद्धा से शीश झुका दिया। लेकिन सभा में एक भक्त ऐसा भी था जो अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। वे थे राम भक्त हनुमान। क्या हनुमान ने वास्तव में अपमान किया था? नहीं, हनुमान के हृदय में अहंकार का एक कण भी नहीं था। सभा में आने से पहले देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, हनुमान, आज विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि नहीं। हनुमान का स्वभाव बालक जैसा सरल था। उन्होंने बिना किसी संशय के नारद की बात को सत्य मान लिया। उनके मन में न अपमान का भाव था, न विरोध का, न अभिमान का। वे तो केवल वही कर रहे थे जो उन्हें उचित बताया गया था। लेकिन संसार केवल कर्म देखता है, उसके पीछे छिपी भावना नहीं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध। विश्वामित्र ने इसे अपना अपमान समझा। उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने श्रीराम की ओर देखकर कहा, राजन, यदि आज इस अपराध को बिना दंड के छोड़ दिया गया तो राजधर्म की मर्यादा टूट जाएगी। न्याय तभी न्याय कहलाता है जब प्रिय और अप्रिय में भेद न किया जाए। पूरा दरबार मौन हो गया। अब श्रीराम के सामने ऐसा धर्म संकट था जिसकी कल्पना भी कठिन थी। एक ओर थे उनके प्राणों से भी प्रिय भक्त हनुमान, दूसरी ओर थे उनके गुरुतुल्य महर्षि विश्वामित्र। यदि वे हनुमान को दंड न देते तो न्याय कमजोर पड़ जाता। यदि दंड देते तो भक्त का हृदय टूट जाता। इतिहास का सबसे पीड़ादायक निर्णय। कुछ क्षणों तक श्रीराम मौन रहे। उन्होंने नेत्र बंद किए, मानो भीतर का हृदय प्रेम से भर उठा हो और बाहर का राजा धर्म निभाने को विवश हो। फिर उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजधर्म की रक्षा हेतु मैं आदेश देता हूं कि कल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्मास्त्र द्वारा हनुमान का वध किया जाएगा। ये सुनते ही सभा स्तब्ध रह गई। माता सीता का चेहरा पीला पड़ गया। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। भरत और शत्रुघ्न अवाक रह गए। लेकिन जिसे मृत्यु दंड मिला था, उसके चेहरे पर न भय था, न चिंता, न शिकायत। हनुमान ने केवल हाथ जोड़कर अपने प्रभु को प्रणाम किया और शांत भाव से सभा से बाहर निकल गए। जहां मृत्यु भी हार गई, हनुमान सीधे यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने कुश का आसन बिछाया, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन में बैठ गए, नेत्र बंद किए, और फिर उनके होठों पर केवल एक ही ध्वनि थी, राम राम, श्री राम, जय श्री राम। धीरे धीरे उनका मन, बुद्धि, प्राण और चेतना सब राम नाम में विलीन हो गए। अब उन्हें न शरीर का बोध था, न मृत्यु का भय। वे केवल नाम में थे। जब स्वयं राम के अस्त्र रुक गए, अगले दिन प्रभु श्रीराम स्वयं यमुना तट पर पहुंचे। उनके हाथ में कोदंड धनुष था। हृदय भारी था। उन्होंने पहला बाण छोड़ा। वह बिजली की गति से हनुमान की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने राम नाम की ध्वनि सुनी, वह रुक गया। फिर धीरे धीरे हनुमान की परिक्रमा करके भूमि पर गिर पड़ा। दूसरा बाण, तीसरा, अग्न्यास्त्र, नागास्त्र, वायव्यास्त्र, एक एक कर सभी दिव्य अस्त्र छोड़े गए, लेकिन कोई भी अस्त्र हनुमान को स्पर्श तक नहीं कर सका। जब ब्रह्मास्त्र भी झुक गया, अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध सब इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। ब्रह्मास्त्र गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हनुमान के मुख से निकला, श्री राम,
उसका तेज शांत हो गया। वह हनुमान के चरणों के निकट झुक गया, मानो कह रहा हो, मैं उसी प्रभु की शक्ति हूं जिनका नाम ये भक्त जप रहा है। मैं अपने स्वामी के नाम का विरोध कैसे करूं? उस क्षण एक दिव्य सत्य प्रकट हुआ। जहां राम स्वयं बसते हैं वहां किसी अस्त्र की शक्ति नहीं चलती। जब भगवान अपने भक्त के सामने भावुक हो गए, श्रीराम ने अपना धनुष नीचे रख दिया। वे स्वयं हनुमान के पास पहुंचे। हनुमान ने नेत्र खोले, सामने अपने आराध्य को देखकर वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। श्रीराम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम छलक उठा। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझ में बसते हो और मैं तुम में। तुम्हारे लिए मेरा नाम ही सबसे बड़ा कवच है। जिसने अपने प्राणों से भी अधिक राम नाम को अपना लिया, उसकी रक्षा स्वयं राम नाम करता है। विश्वामित्र का हृदय बदल गया। महर्षि विश्वामित्र की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, आज मैंने समझा कि तप, यज्ञ, ज्ञान और शक्ति महान हो सकते हैं, लेकिन निष्कपट प्रेम और अखंड राम नाम उनसे भी महान है। नारद की दिव्य मुस्कान। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। वे मुस्कुराकर बोले, प्रभु, ये सब केवल इसलिए हुआ कि तीनों लोग जान लें, इस सृष्टि में यदि कोई सबसे बड़ा कवच है तो वह आपका नाम है। जो पूर्ण विश्वास और समर्पण से राम नाम का जप करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर एक ही घोष गूंज उठा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उस दिन तीनों लोगों ने एक सत्य स्वीकार किया, भक्ति वह शक्ति है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जब हृदय का प्रत्येक स्पंदन राम बन जाए, जब प्रत्येक श्वास श्री राम कहने लगे, जब जीवन का एकमात्र आधार प्रभु का नाम बन जाए, तब मृत्यु भी पराजित हो जाती है और स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। ये प्रसंग आनंद रामायण में वर्णित एक पारंपरिक कथा के रूप में प्रसिद्ध है। विभिन्न रामायणों और अन्य ग्रंथों में इसके भिन्न भिन्न संस्करण या उल्लेख मिल सकते हैं। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि आपको भी विश्वास है कि राम नाम से बड़ा कोई कवच नहीं, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखे, जय। आधा शर पे बढ़ी की मात्रा र पे आ की मात्रा। फोल्डेड हैंड्स।